नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंगा सचदेव ने पाकिस्तान के सामने खड़ी होने वाली जल संकट की गंभीर चुनौती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इस गर्मी में पाकिस्तान में 30% सूखा पड़ने की संभावना जताई जा रही है और यदि भारत थोड़ा भी पानी छोड़ता है या मोड़ता है तो इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। सचदेव ने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर चिंता केवल तात्कालिक प्रभाव को लेकर नहीं है, बल्कि लंबी अवधि में पाकिस्तान के लिए ये एक गहरी चुनौती बन सकती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और इस दिशा में पहले ही रणनीतिक तैयारियां शुरू कर चुका है। उन्होंने पानी को ब्रह्मास्त्र की संज्ञा देते हुए कहा कि पानी भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो अगर सही समय पर इस्तेमाल किया गया तो ये बेहद प्रभावशाली हो सकता है। हालांकि अभी इसे इस्तेमाल करने का समय नहीं आया क्योंकि ये पूर्णतः तैयार नहीं है। देखिए, पानी के मामले को लेकर के पाकिस्तान परेशान दिख रहा है। पाकिस्तान को कुछ परेशानी एक्चुअली इमीडिएटली भी हो जाएगी। सूखा पड़ने के आसार हैं 30% इस साल इस गर्मियों में पाकिस्तान में, और उसके ऊपर भारत ने अगर थोड़ा भी पानी इधर उधर डाइवर्ट कर दिया, रोक दिया, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। ये तो इमीडिएट में है। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम होगी वो लॉन्ग टर्म में होगी, और उस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में भारत अभी से काम करना शुरू कर रहा है। मोदी जी की लीडरशिप, डायरेक्शन और डायनामिज्म में मैं कहूँगा रियली। देखिए, पानी जो है ये ब्रह्मास्त्र है, पर ये ब्रह्मास्त्र जो हमारे पास है ये अभी इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि अभी ये पूरा तैयार बना नहीं है। अभी के हालातों में जिन 3 नदियों का पानी भारत के हिस्से आता है वो उसका फ्लो है टोटल 35 मिलियन एकड़ फीट। उस 35 मिलियन में से 30 मिलियन तो हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, पूरा 5 मिलियन एकड़ फीट फ्लो करता जा रहा है पाकिस्तान में। जो दूसरी 3 नदियां हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान का हक है, उनका पानी का फ्लो है 135 मिलियन एकड़ फीट। वो हमारे भारत से होके जाता है, पर हम उसमें कोई पानी इस्तेमाल नहीं करते, ऑलमोस्ट नहीं करते। वो पूरा का 135 में से करीब 130 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान जा रहा है, जिसे हमें इस संधि में रोकना या इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। अब आने वाले समय में भारत जो करेगा, और ऑलरेडी हम कर रहे हैं, पहली बात तो ये जो हमारी नदियां हमारे हिस्से आती हैं 35 मिलियन एकड़ फीट वाली, जिनमें 30 हम अपनी तरफ रखते हैं, 5 जो जा रहा है, उन 5 मिलियन एकड़ फीट पानी का हम इस्तेमाल बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। हमने कुछ डैम प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, हाइड्रो एनर्जी हम हार्नेस करेंगे, कुछ इरिगेशन सिस्टम्स भी बनेंगे। तो ये हम इस समय तेजी से बढ़ाने शुरू कर रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा, कुछ जल्दी हो जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं 5-5 साल, 10-10 साल भी लगते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाइयों पे, पहाड़ियों पे ऐसे इलाके जहां आपकी इंजीनियरिंग पहुंच ही नहीं सकती। ये बहुत बड़े चैलेंज है, बहुत बड़ा पैसा भी लगेगा। बट हम अगर इसमें इंजीनियरिंग और पैसे की वायबिलिटी देखते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते जाएं तो हम डिफरेंस करेंगे। पहली बात, जो हमारी अपनी नदियों का पानी है, जो 3 दूसरी नदियां हैं जिनका पानी का इस समधि में हमें इस्तेमाल अलाउड नहीं था, हम उसी समधि को रीनेगोशिएट, हम बड़े सालों से कह रहे हैं पाकिस्तान से कि हमें उसे रिवाइज करना है। तो हम अब उन नदियों के पानी को भी इस्तेमाल करने की प्रयास और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये लंबा समय लगेगा, इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, पर मेरे विचार से ये हमारी हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स और ऐसे बना जाएं, एक ब्रह्मास्त्र क्रिएट कर जाएं अगली जनरेशन के लिए, कि जब आगे फिर से कभी पाकिस्तान ऐसी जरूरत और ऐसे बिहेवियर करता रहेगा, आगे कभी भी हमारी फ्यूचर जनरेशन को पानी को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना हो तो ब्रह्मास्त्र तैयार होगा। मेरे विचार से हमें टारगेट करना चाहिए 2030 या 2047 तक तो कम से कम आधा पानी हमारे कंट्रोल में ऐसे होना चाहिए कि अगर हम चाहें तो उसे भारत की डाइवर्ट और ज्यादा कर दें या पाकिस्तान की तरफ पानी कम कर दें। तो भारत फिलहाल मेरे ख्याल से इस रास्ते पे चल पड़ा है, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली चिंतित है इमीडिएट में, और लॉन्ग टर्म में उसे दिख रहा है ये तो भारत बहुत बड़ा एक
वाटर बम बना जाएगा अगली जनरेशन के लिए, और पाकिस्तान का फ्यूचर रियली बहुत खतरे में पड़ सकता है। इस बयान ने क्षेत्रीय भू राजनीति में जल के महत्व और भारत की कूटनीतिक सोच पर एक बड़ी बहस छिड़ दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण को लेकर पहले से ही सिंधु जल संधि जैसे समझौते हैं, लेकिन अब इस विषय पर रणनीतिक नजरिया और भी अहम हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जल संसाधनों पर नियंत्रण केवल आंतरिक विकास का नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव का भी साधन बन सकता है, और भारत इस दिशा में धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।